अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा अपनी आवाज़ पे काम किया है और मैं ऊंचा बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको आवाज़ सही आएगी और अच्छी आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अतरंगी सा और थोड़ा सा चंचल किस्म का लगेगा आप लोगों को, या ऑकवर्ड भी लग सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपन, हथियार। हम एक तरह से जंग पे निकल रहे हैं अगर आप देखो, और हम जंग करने जा रहे हैं दुनिया के स्मार्टेस्ट लोगों के अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। उन हथियारों का क्या इस्तेमाल हमें आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और कैसा आना चाहिए? बिल्कुल बेहतरीन आना चाहिए। ठीक है, आर्मी में कहते हैं कि हथियार आपके जिस्म का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अपने बॉडी के पार्ट को फुली कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, और वो कंट्रोल आता है प्रैक्टिस से। वो कंट्रोल आता है उसको पूरी तरह उसके पोटेंशियल को जानने से कि ये चीज़ क्या क्या कर सकती है। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे लोग डीएम करते हैं जब वो वीडियोस देखते हैं या वो कम्युनिटी सेशंस में पार्ट लेते हैं कि सर हम कौन से ब्रोकर पे अकाउंट खोल लें। कितना अजीब सवाल है। अभी तो आपने एडमिशन लिया है, अभी आपने ट्रेनिंग नहीं करी है, अभी आपने हथियार नहीं खरीदे हैं, अभी आपने उन हथियारों को चलाना नहीं सीखा है, और आपको अपने पैसे उड़ाने। पार्टी थोड़ी चल रही है कि आपने डायरेक्ट पैसे लेने हैं, किसी क्लब में जाना है और बस पैसे वार के आ जाने। नहीं भाई, जंग चल रही है। आपने पहले ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद आपने अपने हथियारों को समझना है, उन पर प्रैक्टिस करनी है, और फिर जाके आपने जंग करनी है। ठीक है, तो आज की इस हथियारों की लिस्ट में जो हमारा पहला हथियार है वो है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने चार्ट्स पे आ जाना है। जब आप चार्ट्स पर आओगे तो चार्ट कुछ ऐसा नज़र आएगा। बिलीव मी और नॉट, लोगों को ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता है ढंग से। आप कैसे मार्किंग करोगे? आप कैसे चीज़ों को मार्क कर पाओगे? कैसे देख पाओगे चीज़ों को? आप लोगों को उसकी समझ ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर गॉड सेक इतना कंटेंट पढ़ा हुआ है आपके, मैं छोटे छोटे कंटेंट भी बनाऊंगा तो मैं आपको पढ़ा कब पाऊंगा? मुझे ये समझ नहीं आता। इतना तो मैच्योर आप लोगों को होना चाहिए। यूज़ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द वर्ल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो अब हमारी इस लिस्ट में जो दूसरा हथियार है वो है यूट्यूब। ठीक है, एटलीस्ट ये बेसिक ट्रेडिंग व्यू का यूजेज, ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्रेडिंग व्यू को मैं किस किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं यूट्यूब पे जाके देख सकता हूँ। राइट, आप जाके लिखो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, आपको बहुत सारे उर्दू में मिल जाएंगे। बहुत सारे जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में सर्च कर लें। ठीक है, आजकल तो यूट्यूब में एक नया ऑप्शन आ गया है, आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस पे वो ऑप्शंस आ रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब का यूज़ करो। और एक तीसरा हथियार है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जिसे हम कहते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, तो आज हम इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम खोलते हो तो आपको कुछ ऐसा नज़र आता है चार्ट, एक ये अजीब सा इंडिकेटर जिसको लोग वॉल्यूम कहते हैं, और बहुत सारे लोग इसके चीते बनते हैं, बट फजूल तरीन इंडिकेटर है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि उन्हें खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। बस हमने अंग्रेज़ी हमें आती थी, हमने 2 वीडियोस यूट्यूब पे देखी और हमें लगा कि अच्छा, और उसके अराउंड हमने 3-4 स्ट्रैटेजीज देखी, हमने समझा नहीं, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करा। द बिगेस्ट वेपन वी हैव इज़ आवर ब्रेन। ठीक है, हम उसी का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर रहे होते हैं। कॉमन सेंस वाले सवाल भी हम नहीं पूछ रहे होते हैं लोगों से। चलो, मेरा एक टीचर है यार, एटलीस्ट मैं उससे सवाल तो करूँ कि सर ये ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो आपको नज़र आएगा मार्केट स्ट्रक्चर एक चीज़ है। लोग बोलते हैं बिगिनर मार्केट स्ट्रक्चर, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, प्रो मार्केट स्ट्रक्चर। फॉर गॉड से उन लोगों से पूछो जिनको आप पैसा दे रहे हो कोर्स के नाम पे कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो अपनी बगले झाँकेंगे, वो आए बाएं शाए करेंगे, इधर उधर देखेंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर जस्ट द मार्केटिंग गिमिक्स जो आपके साथ खेली जाती हैं।
और आप लोग इतने मज़े से एंजॉय करते हो इन सारी चीज़ों को। आप एक बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला आपके पास माइंड सेट नहीं है कि मैं उससे पूछ लूँ, सर ये आपने बेसिक पढ़ाया था 2,000 रुपये लेके, अब आप कह रहे हो कि एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आ गया है, 4,000 रुपये तो पढ़ाऊंगा, इन दोनों में पहले डिफरेंस क्या है वो बताओ। कोई भी नहीं पूछता। हम लोग इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछने से भी रह गए और हमें लगता है कि फिर हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, जहाँ पे हमें जंग करनी है दुनिया के स्मार्टेस्ट लोगों के साथ। हाउ स्टूपिड वी आर। चलो तो पहले तो हम चलो थोड़ा सा वॉल्यूम डिस्कस करें। आई डोंट नो कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समझा देता हूँ। अब ये एक बहुत बड़ी सी विक बनी है। अब लोग इस कलर को देख के बोलेंगे बाइंग आ रही है, कि बहुत सारा बाय हुआ है। नहीं यार, बाय नहीं हुआ है, क्योंकि 99% यूट्यूबर्स को समझ ही नहीं है कि बाय कब हो रहा है और सेल कब हो रहा है। ठीक है, आओ थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको मैं। अब अच्छा ये काम आएगा ये मुझे। अब हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं इसको, बट चलो खैर इसी में कर लेते हैं। बेसिक की बात हो रही है। ये मेरा बाय हुआ है यहाँ पे, ये मेरा बाय का लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। तो मार्केट में दो ही ट्रांजैक्शंस हैं, ये मैंने ऑप्शन मार्केट थ्योरी की वीडियो में पढ़ाया है आप लोगों को। आइदर मार्केट में बाय होता है या मार्केट में सेल होता है। तीसरी तरह की ट्रांजैक्शन मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब आप समझना और इस चीज़ को ज़रा सोचना कि सर ने क्या समझाया है। अब ये अगर मैं वॉल्यूम की नोट देख के बोलूँ कि मार्केट में बाइंग आई है, ठीक है, अब इसको यहाँ रोकते हैं, अब वापस इन ऑब्जेक्ट्स पर आते हैं। ये मेरा बाई का लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, मार्केट में बाई का ऑर्डर है। ठीक है, मेरा ये बाय का टीपी है। ये ऑर्डर मार्केट में टीपी के तौर पे नहीं होगा, ये मार्केट में सेल का ऑर्डर होगा। इसी तरह ये जो मेरा एसएल रखा हुआ है यहाँ पे बाय का, ये भी मार्केट के अंदर सेल का ही ऑर्डर होता है। इसी तरह ये जो हम शॉर्ट करते हैं ये मार्केट में सेल का ऑर्डर होगा, और ये जो मेरा एसएल है और ये जो टीपी है ये मेरा मार्केट में बाय का ऑर्डर होगा। तो अगर यहाँ पे बाइंग आई है तो क्या मेरा ये सोचना नहीं बनता कि यहाँ पे ये बाय के ऑर्डर हिट हुए हैं, या यहाँ पे जिसने यहाँ सेल किया हुआ था उसने अपना प्रॉफिट बुक किया है। बनता है ना ये सवाल पूछना, क्योंकि दोनों बाय के ऑर्डर हैं। तो इसमें कौन से बाय के ऑर्डर ज़्यादा है? कोई मुझे यूट्यूब का चैंपियन आके बताए ना इस चीज़ को, कि यहाँ पे जो इतना बाइंग की नोट बनी है या जो इतना वॉल्यूम आया है, मुझे डिफ्रेंशिएट करके बताए कि ये सेल वालों ने अपना टीपी बुक करा है या बाय वालों ने बाय करा है। और फिर बोलते हैं हम स्मार्ट मनी और डम मनी को जानते हैं। ठीक है, तो 99% मेंटोर्स जो है ना आप लोगों के और यूट्यूब पे बैठे हुए, दे आर ऑलरेडी डम बाय दीज काइंड ऑफ थ्योरीज, क्योंकि उनको ये सेंस ही नहीं है। और वो पढ़ा रहे होते हैं वॉल्यूम स्प्रेड, वॉल्यूम एनालिसिस। और गॉड से यार, लोगों का पैसा बर्बाद करना बंद करो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये इतनी बाइंग आई थी तो ये मार्केट रिवर्स क्यों हो गई? फौरन इस वाली नोट के बाद ये मार्केट रिवर्स कैसे हो गई? अगर इतनी बाइंग आई थी मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई? वाई? सब फजूल की चीज़ें, सब फजूल की चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं आप लोगों को, और आप पढ़ रहे होते हो बड़े मज़े से पैसे दे दे के, क्योंकि आप उनके लग्जरी लाइफ्स और महंगी गाड़ियों से इम्प्रेस हो रहे थे जो वो रेंट पे लेकर आते हैं बेचारे। चलो खैर, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें ट्रेडिंग व्यू किस तरह चलाना आना चाहिए, राइट। तो हमें सबसे पहले इसको कुछ थोड़ा सा क्लीन करना है। जैसे एक नई वेपन आती तो आप उसको असेंबल करते हो, तो हमें असेंबल करना है इसको। वॉल्यूम ख़त्म कर दो, ये बटन्स आ रहे होंगे, इसको हाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, सेटिंग्स पर आओ, कैनवस में जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइंस को नन करो। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा ग्रेइश सा कर लो, वॉट एवर नंबर यू वांट टू पुट ओवर हियर, जो भी आपको सूट करता है, आई एम फाइन विद दैट। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो है ये कलर्स। अब हम बात क्योंकि कर रहे हैं ट्रेडिंग की और उसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व ना हो, तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, राइट। तो अब इन कलर्स का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आप कलर्स की साइकोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रेड किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, ग्रीन किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, कलर साइकोलॉजी लिखो, लोग कलर साइकोलॉजी में भी PhDs करते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनमें कुछ तो मसला है।
ग्रीन मुझे बहुत खुशी देता है, ठीक है, रेड मुझे बहुत पैनिक क्रिएट कर देता है। तो ये दोनों ही मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि ये मेरे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें सबसे पहले इनसे जान छुड़ानी है। तो आप रेड और ग्रीन के अलावा आप कोई सा भी कलर रख सकते हो। आई प्रेफर वाइट फॉर द ग्रीन, ठीक है। और इसके अराउंड मैं एक ब्लैक, और यहाँ पे ब्लैक क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं ब्लैक करके नीचे लेके आ सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और रेड को मैं ब्लैक से कन्वर्ट कर देता हूँ। सो मोस्ट प्रोफेशनल यूज़ दीज काइंड ऑफ चार्ट्स, ठीक है। तो ही वो देखने में जो है ना, वो एक उनको अब जो है, अभी ब्लैक एंड वाइट है। अब ये इसकी अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दीज कलर्स नॉट गोना अफेक्ट माई डिसीजन, ठीक है। तो हमने ये सब सेट कर लिया। अब बाकी चीज़ें आप यूट्यूब पे जाओ, सीखो कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, मुझे उन्हें कैसे कैसे यूज़ करना है। टाइम यहाँ पर नहीं आता है तो मुझे इन्हें फेवरेट्स में मार्क करना है, ठीक है। ये मेरे पास चार्ट की टाइप्स है, यहाँ पे हम कौन सी चार्ट की टाइप्स यूज़ करते हैं उन्हें फेवरेट कर लूँ। वी मोस्टली यूज़ कैंडल्स और लाइन चार्ट, ठीक है। ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हम यूज़ ही नहीं करते हैं, मेरे स्टाइल में नहीं है वो चीज़, ठीक है। अच्छा, फिर ये टेम्पलेट सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अलर्ट्स लगाना, रीप्ले, अंडू करना, चार्ट बन गया उसको सेव कर लो न्यू अकाउंट के चार्ट को। ये आपकी चेकलिस्ट है, तो यहाँ पर आप अपने सारे पेयर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप प्लस करते चले जाओ, सारे स्टॉक्स ऐड, आपके पेयर्स ऐड हो जाएंगे। ये टाइमलाइन दी हुई नीचे कि मुझे एक महीने की कैंडल सारी यहाँ पे देखनी है, तो वो कंसोलिडेट करके चार्ट को आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये इसको यूज़ करना सीखो, ठीक है। अब ऐसे इसमें ये मैग्नेट मोड है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अगर मुझे इस कैंडल का क्लोज मार्क करना है, लोग क्या कर रहे होते हैं जो मैंने देखा है, जूम करते हैं और ऐसे ऐसे करके सेट कर रहे होते हैं। नहीं करना भाई, अपना वेपन यूज़ करना सीखो। जस्ट यूज़ दिस मैग्नेट। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली इसे क्लोज पे अटैच कर देगा, ठीक है। तो यूज़ दिस मैग्नेट, इसकी शॉर्ट की क्या है, मैं इसको बगैर बार बार वहाँ से ऑन करे, इसको कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है, कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो ये मेरी मैग्नेट ऑन हुआ है, मैग्नेट चल रहा है यहाँ पे, सही है। सो स्टार्ट लर्निंग योर टूल, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग व्यू। अब यूट्यूब पे आपको पता है कि मुझे जाना है, चीज़ें सर्च करनी है। अभी मुझे ट्रेडिंग व्यू पढ़ना है, ट्रेडिंग व्यू पढ़ना है, ट्रेडिंग व्यू पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। अब जो तीसरा हमने वेपन लिखा है वो है चैट जीपीटी। बहुत सारे लोगों को ना बहुत मसले होते हैं उनको। मैंने लास्ट टाइम भी अपनी कम्युनिटी में रिकमेंड किया था, ठीक है। आप लोग उसको उसके फुलेस्ट पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर रहे हो चैट जीपीटी को, ठीक है। इसमें एक इन्होंने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है, वॉइस मोड वाला। बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉपर इससे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग जो यूट्यूब देख रहे हो या जो चीज़ें कर रहे हो, उससे बेहतर है कि आप इसका वॉइस मोड यूज़ कर लो। मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, आप देखना कि मैं इससे कैसे बात कर रहा हूँ और ये कैसे मुझे रिप्लाई बैक कर रहा है। तो वो आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इससे बात कर रहे हैं तो ये कैसे रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं। अच्छा, चैट जीपीटी मियाँ कैसे हो तुम? अच्छा, जो तुम रिप्लाई करोगे वो प्योर उर्दू में होना चाहिए, मुझे उर्दू ही सुननी है तुम्हारे मुंह से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर जवाब उर्दू में ही दूं। आपको कोई खास बात पूछनी है या किसी मदद की ज़रूरत है? अच्छा, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं शायद बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ या रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं मार्केट में बहुत लॉस कर रहा हूँ। तो तुम मुझसे सवाल पूछो, तुम मेरे साइकेट्रिस्ट हो, तुम मुझसे सवाल पूछो और फिर मैं उनके जवाब तुम्हें दूंगा एक एक करके, और फिर तुम मुझे उस प्रॉब्लम का टॉप 3 बेस्ट सोल्यूशन दोगे और हम उसको डिस्कस करेंगे कि मुझे क्या सूट कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी ट्रेडिंग की रूटीन कैसी है? आप आमतौर पर कितने वक्त में कितनी ट्रेड्स करते हैं और क्या आपको लगता है कि आप जज्बाती तौर पर जल्दी फैसला कर लेते हैं? इस तरह के सवालात से हम शुरू कर सकते हैं।
यार मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ यूट्यूबर से, ठीक है, और वो सारे के सारे पागल जो हैं वो 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे होते हैं। क्या ये अच्छा टाइम फ्रेम है ट्रेड करने के लिए? कि शायद मैं इसी वजह से ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की वजह से। बिल्कुल, छोटे टाइम फ्रेम्स का असर ये होता है कि वो ज़्यादा शोर और ज़्यादा अफरा-तफरी पैदा करते हैं, जिससे जज़्बाती फ़ैसले भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि ये आपके ओवर ट्रेडिंग का एक बड़ा सबब हो। हम ये देखेंगे कि आपके लिए कौन-सा टाइम फ्रेम बेहतर रहेगा, ताकि आप ज़्यादा कंट्रोल के साथ ट्रेड कर सकें। मैं क्योंकि 8 घंटे की नौकरी करता हूँ, फिर मुझे साइड प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं, मेरी फैमिली भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्क्रीन टाइम कम हो जाए और मैं जज्बाती फ़ैसले भी ना लूँ। तो क्या तुम मुझे कोई ऐसा स्वीट टाइम फ्रेम बता सकते हो कि जिस पे ट्रेड करके मैं महीने में 5 से 6 ट्रेड्स निकाल सकूँ? बिल्कुल, ऐसी सूरत में आपके लिए औसत या लंबे टाइम फ्रेम्स जैसे कि डेली या 4 घंटे के टाइम फ्रेम्स ज़्यादा मौजू रहेंगे। इससे आपको कम से कम स्क्रीन टाइम मिलेगा और जज़्बाती फ़ैसलों से भी बचा जा सकेगा। इस तरह आप महीने में चंद ही ट्रेड्स करेंगे, जो कि आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी के लिए भी मुनासिब होगा। चलो देखो, आपको समझ में आया कि टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप यूट्यूब पे जाने के बजाय या किसी से जानने के बजाय, चैट जीपीटी से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है, और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है किसी मेंटोर के पास शायद नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल में चैट जीपीटी डाउनलोड करो, वॉइस मोड ऑन करो, कानों में लगाओ हैंड फ्री, और उससे ऐसे बात करो जैसे वो आपका दोस्त है, या आपका टीचर है, या आपका साइकेट्रिस्ट है, या आपका साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। उसको पहले ट्यून सेट करो, उसको बता के कि तुमने किस तरह बिहेव करना है, मैं क्या चीज़ें तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ, और हम आगे कैसे चलेंगे, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, हम मिलके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड बिकॉज आई एम अ गाय ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि हम फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ पे बात करेंगे, तो मुझे हमेशा नंबर्स दोगे और या कोई केस स्टडी का हवाला दोगे, हम उसके बिहाफ के ऊपर जज करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी, ठीक है। तो यार अडॉप्ट करो यार आज की टेक्नोलॉजीज़ को, रिलाय करना बंद करो दूसरी चीज़ों के ऊपर, हर जगह पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भरी पड़ी है, जो मुझे जितना मुझे पता है, जितना मुझे याद है, मैंने कोई रिसर्च पढ़ी थी 2010 के अराउंड में कहीं पे, उसमें ये लिखा हुआ था कि दुनिया में इस टाइम जो A4 पेज के ऊपर जो कंटेंट आता है, हर सेकंड में अराउंड 40 मिलियन पेजेस, या हर मिनट में 40 मिलियन A4 के पेजेस जितना कंटेंट इंटरनेट पे अपलोड हो रहा है। सोचो कितनी इन्फॉर्मेशन है, और AI के आने से वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, ठीक है। गूगल से बेहतर रिजल्ट आपको चैट जीपीटी देता है। तो ये इतना बड़ा वेपन है ना आज के दौर में आप लोगों के पास सीखने के लिए, कि आपको शायद किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने एक प्लान को अलाइन करो, ठीक है, पहले अपने गोल सेट करो, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, सॉरी आई थिंक शायद वो मैंने डाला है यूट्यूब पे, मैं लिंक उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने एक रिस्क मैनेजमेंट की क्लास की थी। लोगों के पास गोल्स नहीं है, जब आपके पास गोल्स नहीं है यू कांट प्लान, जब आप प्लान नहीं कर सकते तो आपके एक्शन ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो सेट योर गोल्स, मुझसे डिस्कस करना है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है, लीव मी अ DM, लीव मी अ वॉइस नोट, ठीक है। और ये फजूल के सवाल करना बंद करें कि आप प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है, आपने कितना पैसा आज तक कमा लिया है। यार फॉर गॉड सेक मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा मैंने कितना पैसा कमा लिया है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ उससे आपका क्या कंसर्न है, नहीं होना चाहिए। आपके ये स्टूपिड किस्म की जो थॉट प्रोसेस है ना, यही आपको कभी जो है ना सक्सेसफुल नहीं होने देता है। आपने कभी फाइनेंशियल टीचर से आके पूछा है कि यार आप फाइनेंस पढ़ा पा रहे हो तो आप खुद बिलीनियर क्यों नहीं हो? नहीं है यार, वो उसकी फील्ड ही नहीं है। चलो मान लो कि मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, पर क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप सिर्फ पढ़ने पर सीखने पे फोकस करो, ये स्टूपिड किस्म के क्वेश्चंस करना बंद करो, ठीक है। आप मेरी इट्स लाइक कि मेरे पास, मैं क्लब में जाता हूँ, मेरी बॉडी फिजिक बहुत अच्छी नहीं है, मेरा पेट वेट निकला हुआ है, बट आई हैव टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और मैंने 4 जो है ना बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड चैम्पियन बना लिए, बट यू आर जजिंग मी बाय माई फिजिक
कि ये तो खुद का तो पेट बाहर निकला भाई, ये मुझे क्या ट्रेन करेगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, हम जो पहले से अपना एक जजमेंट पास कर लेते हैं लोगों के अगेंस्ट में, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए। तो अगेन मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ट्रेडर आके आपको बोलेगा कि यार मैंने $1 मिलियन कमा लिया तो मुझसे पढ़ो। अगर मेरे पास 1 मिलियन होगा तो क्या मैं जो है ना वो कोर्स सेल कर रहा हूँ? सबसे पहला सवाल जो मैं हर ट्रेडर से, यूट्यूबर से पूछता हूँ कि यार अगर तू 1 मिलियन बना सकता है 1 साल के अंदर, तो तू ये चिल्लड़ वाले कोर्स क्यों बेच रहा है 20-20 हज़ार रुपए के या $50-50 के? ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछने चाहिए, आप लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। मैं जो ऑब्वियसली मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं पैसे लेके पढ़ाता हूँ बिकॉज माई टाइम इज़ लिमिटेड और वो प्रेशियस है। यूट्यूब पे आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ माई कंट्री कि मेरे कंट्री में लोग बहुत ट्रेड करना चाह रहे हैं बट अच्छे मेंटोर नहीं है। तो मैं पिछले 8 महीने से सोच रहा था, इट टुक मी 8 months टू स्टार्ट अपलोडिंग द वीडियोज़, ठीक है। तो अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो आई डैम चार्ज इट, ठीक है, और मैं बहुत सस्ता नहीं पढ़ाता। फिर मैं $1000-2000 चार्ज करता हूँ, ये $50-20 वाला चार्ज नहीं कर रहा होता मैं। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अब फ्री में मिल रही है तो अवेल करो, बजाय से कि आप इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितना मैंने फीडबैक देखा है अभी तक, जो मुझे DMs आ रहे हैं, आई थिंक आई एम डूइंग गुड। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि आज तक हमने ट्रेडिंग की नीश के अंदर इस तरह का कंटेंट जिसमें आप साइकोलॉजी भी पढ़ा रहे हो, ऑक्शन मार्केट थ्योरी भी समझा रहे हो, मिरर थेरेपी भी करवा रहे हो, हमने नहीं देखा, ठीक है। तो ख्याल रखें, सीखें, और कोई भी क्वेश्चन है पूछें। हाँ, स्टूपिड क्वेश्चन ना पूछें। मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ कि क्वेश्चन वो स्टूपिड होता है जो पूछा ना जाए, बट वाकई अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उनको स्टूपिड बोल सकता हूँ मैं। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई इस बात से तो उसके लिए माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।